क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस एग्जाम्पल किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें उसका नेचर फाइंड करना है। आगे लिखा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर इनके रियल रूट्स है एग्जिस्ट करते हैं तो वो फिर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2x² - 3x + 5 = 0। अगर हमें इसका नेचर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ से a, b एंड c। तो a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट एंड c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू, और d किसके बराबर होता है b² - 4ac। इसका मतलब b कितना है यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 -4 2 = 8 एंड 8 5 = 40। तो यहाँ से d हमारा कितना आएगा -31। तो देखो d हमारा कैसा है -31। इसका मतलब जो d है वो तो हमारा <0 हुआ, -31 <0, तो 31 ये d क्या हुआ <0। और जब भी d की वैल्यू <0 होगी इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस केस में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमें इसके रूट्स फाइंड नहीं करने, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में गिवन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रूट्स नेचर निकालना है रूट्स का। तो इसके लिए भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, b ये हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट एंड c ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। निकालते हैं यहाँ से d की वैल्यू। तो d क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -4√3² -4, a क्या है हमारा 3 एंड c क्या है हमारा 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो माइनस साइन तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, अब इस इरेशनल पार्ट का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 48। -4 3 = 12 एंड 12 4 = क्या 48। तो यहाँ से हमारा d क्या आ गया है 0। इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा कि हमारे रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स बट इक्वल होंगे। तो रूट्स तो हमारे रियल होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि d क्या हमारा 0। तो रियल तो है, अब रियल में चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो तो रियल तो है, इसका नाम रूट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b ± b² - 4ac / 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b किसके बराबर है -4√3 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा -4√3² -4 × 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 × 3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस, ये तो हमने वैल्यू भी निकाली थी, तो ये 48 - 48 होगा डिवाइडेड बाय 6। तो देखो क्या बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस 48 - 48 0 बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 ही आएगा बाय 6। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 4√3 + 0 बाय 6, या फिर x 4√3 - 0 बाय 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4√3 में कुछ भी ऐड करेंगे वो 0 ऐड करेंगे तो 4√3 ही आएगा। अब सिंप्लीफाई कर ले, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये कितना आ गया हमारा 2√3/3। तो x आ गया यहाँ से 2√3/3। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहे तो देखो 2√3
इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 से √3 जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2/√3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4√3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4√3 ही रहेगा बाय 6। तो ये तो वही है जो यहाँ पे आया था। इसका मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी क्या आएगा 2/√3। तो दोनों ही रूट्स इक्वल आने वाले थे, ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था। और वो इक्वल रूट्स क्या होंगे 2/√3। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड गिवन है हमें 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। इसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए बी सी। तो ए हमारा 2 हो जाएगा, बी -6 है एंड सी इज कितना 3। नेचर ऑफ रूट्स के लिए फाइंड करते हैं डी की वैल्यू। तो डी क्या होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू -6, तो ये हो गया माइनस का 6², 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा कितना 24। तो देखो यहाँ से डी कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब जो हमारा डी है वो तो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। और अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल। तो रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे, बट डिफरेंट या फिर अनइक्वल, कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों ही रूट्स क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो रूट्स एग्जिस्ट तो करते हैं, अगर रियल तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें रूट्स भी निकालने हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे हम ये b² माइनस 4ac तो निकाल चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, इसको डाल देते हैं यहाँ पे कैपिटल D अपॉन 2a। तो देखो क्या बन जाएगा माइनस b कितना है -6 प्लस माइनस रूट d कितना आया था अभी 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6 बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। देखो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 का तो पेयर बन गया, तो ये 2 तो यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनेगा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, देखो 6 और 2√3 में से 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4। 2 से 4 2 टाइम्स, तो ये चला गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो ये आ गया हमारा x। इसका मतलब हमें यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे। एक तो हमारा क्या पॉजिटिव रूट, तो एक तो आएगा यहाँ से प्लस साइन के साथ, तो क्या आएगा 3 प्लस √3/2। और दूसरा क्या आएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो 3 माइनस √3/2। तो दोनों ही रूट्स क्या है, दोनों रियल है लेकिन डिफरेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन के लिए क्या फाइंड करना है k की वैल्यू। आगे लिखा है सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, और इनके रूट्स क्या है 2 इक्वल रूट्स है। इसका मतलब इक्वल रूट्स का मतलब तो यही हुआ कि दोनों के रूट्स रियल है और दोनों की वैल्यू दोनों क्या है सेम है। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमें यहाँ से a क्या मिलेगा, इसका मतलब 2, b क्या है x का कोफिशिएंट इसका मतलब k, एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म मतलब कि 3। अब देखो अगर इसके रूट्स रियल है, अगर हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या है रियल है एंड इक्वल है, ठीक है, तो रूट्स तो है, इसका मतलब रूट्स रियल है और कैसे दे रखे हैं इक्वल, तो इसका मतलब जो डी होगा हमारा वो क्या होगा 0, क्योंकि जब डी 0 होता है तभी रूट्स क्या आते हैं रियल आते हैं और इक्वल आते हैं। तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू डालते हैं, b क्या है हमारा k, तो k² -4 a की जगह 2 एंड c की जगह 3 इक्वल टू 0। क्या होगा आगे k² -4 2 8 एंड 8 3 24
-24 RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 24। इसका मतलब जो k आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, और जब भी स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ से k क्या आएगा, प्लस माइनस। देखो 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। इस 2 के तो पेयर बन गए, ये 2 सिंगल है, ये भी सिंगल है, इनके पेयर नहीं बनेंगे। तो जिसका पेयर बन गया उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो ये 2 एंड 3 अंदर ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, या 6 ही बन जाएगा। इसका मतलब k क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस 2√6। तो k हमारा 2√6 भी हो सकता है और k की वैल्यू माइनस ऑफ 2√6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, यहाँ पे दे रखा है हमें kx x-2 प्लस 6 इक्वल 0। तो देखो सबसे पहले तो हम इसे जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। kx की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा, kx स्क्वायर। kx की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे क्या आएगा, -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करके जनरल फॉर्म से यहाँ से ए बी सी निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब k। b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, इसका मतलब -2k। एंड c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब 6। अब देखो इसके भी जो रूट्स है वो क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल का मतलब यही हुआ कि इसके रूट्स एग्जिस्ट तो करते हैं और इक्वल है। तो इसका मतलब इफ रूट्स आर इक्वल देन d इज 0। तो अगर रूट्स इक्वल है देन d क्या होगा, 0। और d का मतलब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। b को हम रखेंगे b की वैल्यू -2k स्क्वायर, -4 a कितना है k एंड c कितना है 6 इक्वल 0। -2k का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, -4 6 24k इक्वल टू 0। देखो दोनों में से 4k का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी 4k, यहाँ से भी 4k। 4 चला गया, k की 2 पावर थी, 1 चली गई, तो क्या बची, k की 1 पावर। यहाँ से 24 में से 4 का फैक्टर गया, 6 बचा और k बाहर पहुँच ही गया है। तो इसका मतलब या तो हमारा 4k 0 हो जाएगा या फिर k -6 0। अगर 4k 0 तो यहाँ से k की वैल्यू क्या, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। और अगर k -6 तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 6। अब देखो अब यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था ये वाला बना था, ये रहा 4kx स्क्वायर -2kx प्लस 6। अगर यहाँ पे हमने ये k की वैल्यू 0 डाली, तो अगर ये k की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली तो क्या होगा, ये टर्म पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, तो बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो फिर तो वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया k इक्वल टू 0 फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, k इक्वल टू 6। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फॉर k इक्वल टू 6 द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो k की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा कि रूट्स हमारे रियल भी आ जाए इक्वल भी, तो k की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 6। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ ये पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।